अनुजी, बात कुछ जो आपने शुरू में कही वो ज्यादा जचती है मुझे कि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जो हिमाचल को भी देख रहे हैं और गुजरात को भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। जुलाई में अरविंद केजरीवाल को वहां जाना था, कोई पालमपुर में यात्रा, तिरंगा यात्रा कुछ करनी थी, लेकिन वो नहीं गए। बात ये कही गई कि मौसम ठीक नहीं चल रहा, बारिश ज्यादा होगी। उसके बाद एक बार शायद भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जी वहां गए और उन्होंने कुछ औपचारिकताएं की, कुछ उम्मीदवारों की उन्होंने लिस्ट भी डिक्लेयर की है। लेकिन असल बात यह है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में उसका कंपेन, उसका अभियान पिक नहीं कर पा रहा। हालांकि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है पंजाब का, और हिमाचल के लोगों में और पंजाब के लोगों में बहुत नजदीकियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं। और हिमाचल का आदमी जब भी हिमाचल से निकलता है तो अमूमन पंजाब से ही होकर उसको गुजरना पड़ता है। यानी बहुत ज्यादा नजदीकियां होने के बावजूद भी हिमाचल में आम आदमी पार्टी की पकड़ बन नहीं पा रही। उनको योग्य उम्मीदवार जो विधानसभाओं में चाहिए, जो अपनी फंडिंग भी कर सकें, क्योंकि चुनाव में खर्चा भी होता है, ऐसे योग्य उम्मीदवार उनको मिले नहीं इतने सालों में, जितने सालों से वो लगी हुई थी। जो ऑब्जर्वर था, जो इंचार्ज था हिमाचल में आम आदमी पार्टी का, जो सत्येंद्र जैन जी, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जी, वो जी, पिछले 3 महीने से जेल में हैं। और जब से वो जेल बिल्कुल। में गए हैं तब से भी अभियान में शिथिलता आ गई है, हिमाचल में कुछ हो नहीं रहा। और इसके अलावा देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने देखा कि हिमाचल एक छोटी स्टेट है और वहां जब कुछ जो जमीन जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए उपजाऊ अगर नहीं दिख रही है, तो उस बंजर भूमि में क्यों हम अपना खाद पानी और ये सारी मेहनत बेकार करें। और गुजरात जो है वो उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुजरात में मोदी जी की ताकत है। गुजरात से मोदी जी को ताकत मिली है और उसके दम पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर मोदी जी को गुजरात में आम आदमी पार्टी हरा देती है, या हराना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, खैर अगर वो हिला भी देती है, मान लीजिए 40% सीटें ले आते हैं वहां पे आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी की जो साख है वो आसमान को छूने लगेगी। और केजरीवाल का एक ये करेक्टर कह लीजिए, उसकी फितरत कह लीजिए, उसका चरित्र कह लीजिए, नेचर, स्वभाव जो भी कह लीजिए, कि वो सबसे ताकतवर व्यक्ति से लड़ना पसंद करते हैं ताकि उनको फोकस मिले। दिल्ली में भी जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो 70 बिल्कुल। विधानसभा की सीटें थी, वो शीला दीक्षित के खिलाफ जाकर के लड़ गए, जो जी, सबसे जी। मुश्किल सीट मानी जाती थी, और वहां वो जीते। फिर मोदी जी जब बनारस में लड़े 2014 जी। में, तो बनारस चले गए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो ये केजरीवाल की फितरत भी है, उसको शायद इसमें इस चीज में मजा आता है कि बड़े आदमी से लड़ते हैं ताकि फोकस मिलता है और पूरे देश का मीडिया भी उस तरफ जाता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, कोई अंदर खाने इनकी कोई वो है। लेकिन शायद परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हिमाचल के लोग शायद वाकई में ही तीसरे दल को स्वीकार नहीं कर रहे, और कंजर्वेटिव लोग हैं हिमाचल में। ज्यादातर वहां लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, फौज में जाते हैं, या एप्पल ग्रोअर्स हैं, या टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं। तो बहुत ज्यादा खुल करके एक नई पार्टी को ट्राई ना कि एक मौका आप जैसे पंजाब में हो गया था, वो हिमाचल में बात नहीं नजर आ रही। तो इसलिए केजरीवाल साहब की जो वो जमीनी जो एक्टिविटीज हैं वो हिमाचल में नहीं नजर आ रही। और कमाल की बात जो है वो ये है कि गुजरात में कांग्रेस की एक्टिविटीज जो केंद्रीय नेताओं की है वो ना के बराबर है। राहुल जी ने अभी 5 सितंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक सभा जरूर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे माफ होंगे और फ्री बिजली दी जाएगी, और कुछ ट्राइबल्स के बारे में भी उन्होंने घोषणाएं की आदिवासियों के लिए। लेकिन जो गहलोत साहब है, जो इंचार्ज है गुजरात के कांग्रेस की तरफ से, वो विजिट ही नहीं कर रहे बिल्कुल, जबकि सटी हुई स्टेट है बिल्कुल गुजरात और राजस्थान, तो वो जा ही नहीं रहे वहां पे। और 78 एमएलए जो कांग्रेस ने जीते थे पिछली बार गुजरात में, तब क्या था कि एक पाटीदार आंदोलन, जो पटेल आंदोलन था, और हार्दिक पटेल, उनका बिल्कुल। समर्थन कांग्रेस को समझ था।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।